हे दोस्तों, तो कैसे हो? चलिए आज लेके चलते हैं आपको जिद्दा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट किंग अब्दुल अजीज़ पे। यार ये एयरपोर्ट ना बहुत ज़बरदस्त है। अभी नया बना हुआ है। अभी नया मतलब इतना भी नया नहीं है, काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन ज़बरदस्त खूबसूरत है। लेफ़्ट में देखो मस्जिद का गुंबद दिख रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त खूबसूरत है। तो ये मैं जा रहा हूँ, देखो टर्मिनल 1 लिखा हुआ है सामने, और पार्किंग का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। आपको जिस तरफ जाना है जाइए, हमसे क्या लेना देना है। क्या बोला तूने? ये जब भी आप ना एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको ज़रा लिमिट का और बाकी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी कैमरे लगे हुए हैं। अभी देखो सामने पुलिस वाले हैं, मैंने देखा ही नहीं। अगर मैं उसको वो मुझे देख लेता तो शायद मेरे लिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और मैं फिर बैड ड्राइविंग में अपना फ़ाइन भरता। तो भाई ये रहा अपना किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट। अरबी में क्या लिखा है वो सामने देख सकते हो। जब भी अपना एयरपोर्ट पे या कहीं भी ड्राइविंग कर रहे हो तो ज़रूरी है आपकी नज़र बिल्कुल फोकस रोड पर होना चाहिए। लेफ़्ट राइट जाने के लिए आपको सिग्नल देना चाहिए और फिर लेफ़्ट राइट जाना चाहिए। तो यहाँ रोड का जो नियम है ना वो सख्त है। ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे तो नहीं बच पाएंगे, मुश्किल है। यहाँ लेफ़्ट में जो देखो रास्ता गया हुआ है वो रास्ता पार्किंग में जाता है, लेकिन मुझे अगली वाली पार्किंग में जाना है, इसमें नहीं जाना है। और जो ये लेफ़्ट में आपको येलो लाइन दिख रही है ना, यही लाइन आपको राइट में भी कभी दिखेगी जब आप राइट में चलते हैं, और ये बहुत ही ख़तरनाक लाइन है। लेकिन मानो ये आपकी पूरी सैलरी महीने की ले सकती है। अरे बाबा! यहाँ से दोनों तरफ जाने का रास्ता है। अगर मैं लेफ़्ट में जाता हूँ तो मुझे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों पे जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा, और अगर मैं राइट में जाता हूँ तो मुझे फिर एयरपोर्ट का मेन एंट्रेंस मिलेगा, वहाँ से मैं राइट में जा सकता हूँ। हालाँकि दोनों तरफ से दोनों जगह जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखो जिद्दा का किंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाहर से जितना ये खूबसूरत है ना, अंदर से ये उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है। सही पकड़े हैं। चलो आपको दिखाता हूँ। इसमें बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है। अभी मैं अंदर चलूँगा फिर आपको दिखाता हूँ। उसके पहले कुछ चीज़ें मैं बता दूँ। यहाँ पे जब भी आप एयरपोर्ट में आए ना, तो अगर ऊपर रुकने के लिए आपके पास टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 3 मिनट इतना ही रुके। उससे ज़्यादा रुकेंगे तो सामने देखो पुलिस वाले खड़े रहते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, नहीं तो फिर 150 रियाल 250 रियाल जो भी फ़ाइन है वो आएगा, और आपको ये काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप जब भी यहाँ पे आएँ, आपके कफ़ील ने बोला है या आप खुद आएँ या किसी दोस्त को लेने आएँ, तो आप पार्किंग में जाएँ। आपका पार्किंग में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 रियाल इतना ही नुकसान होगा, लेकिन एक बार फ़ाइन आ गया तो सीधे 10 बार का चला जाएगा। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब। तो सब तरफ देख रहे हो पुलिस वाले खड़े हुए हैं, और इस एरिए पे जो अभी मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ पे ना बहुत हिसाब से आपको गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि हर तरफ से आदमी आ रहे हैं। और यहाँ एक नियम है, अगर आपने किसी इंसान को लड़ाया तो आपकी ही गलती मानी जाएगी, चाहे आपने स्लो रखा गाड़ी या तेज़ रखा। अभी देखो सामने से एक अंकल जा रहे हैं, मैंने गाड़ी स्लो कर लिया। मैं चाहता भगा के निकल जाता, लेकिन ये मेरी गलती होगी। ये मुझे ना फिर बैड ड्राइविंग माना जाएगा, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। ठीक है, तो ये सब देखो ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, मतलब पैदल चलने वालों के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत याद रखने लायक है। आज का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। सामने देखो सूरज मेरे है, इसलिए रोशनी थोड़ा वीडियो की येलो टाइप में हो गई है। चलो तो भाग के चलते हैं पार्किंग तरफ। यहाँ से देखो सब रास्ता लिखा हुआ है बाहर जाने के लिए, आपको कौन सी रोड पे कहाँ जाना है। जो ये झूमर लगी हुई है ना, मुझे जहाँ तक लगता है ये इसकी हाइट मेंटेन करने के लिए लगी है, कि आपको पता चले आपकी गाड़ी की हाइट कितनी है। हो सकता है, मुझे इसका कंफर्म आइडिया नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। और जो यहाँ पे जो 30 लिखा हुआ है ना उर्दू में, ये इस रोड पे चलने की स्पीड लिमिट है। तो यहाँ भी ज़्यादा तेज़ चलना मना है। हालांकि यहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप तेज़ चलते हैं, अगर कोई सिक्योरिटी वाला या कोई पुलिस वाला देखता है तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। मैं पहुँच गया हूँ पार्किंग के करीब में, और मेरे सामने एक गाड़ी चल रही है। मुझे लग रहा है कि शायद कुछ कन्फ्यूजन है, अच्छा। इसलिए स्लो चल रहा है, या फिर उसे पार्किंग में नहीं जाना होगा। खैर मैं लेफ़्ट लेता हूँ और आगे निकलता हूँ। अच्छा, जो ये वाइट वाली पट्टी दिख रही है ना पूरी क्लियर, ये हर जगह आप ओवरटेक नहीं कर सकते, लेफ़्ट राइट नहीं जा सकते। ये कुछ ही जगहों पे जा सकते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आपको तेज़ चलना है तो ही आप सऊदी में लेफ़्ट पट्टी पर रखें। जहाँ पे भी लेफ्टी ड्राइविंग है वहाँ पे आपको तेज़ चलना है तो ही आप लेफ़्ट में रखें। मैं पहुँच गया हूँ पार्किंग के बिल्कुल एंट्रेंस पे, और यहाँ से मैं लूँगा अपनी पार्किंग की पर्ची। मैंने ग्रीन बटन प्रेस किया और स्लिप मेरे हाथ में। तो ये एक अच्छा सिस्टम है। और पता है जब मैं वापस जाऊँगा ना तो ये सेम चीज़ मुझे एग्जिट पे मिलेगी। ये देखो ये ओपन हो गया,
बस अब भाग के चलते हैं अंदर की तरफ। तो जो वो स्लिप मैंने लिया है ना, वो जब मैं वापस निकलूँगा तो वो सारा टाइम उसमें कैलकुलेट हो जाएगा और उसके बाद जो भी पैसा दिखाएगा उसे मुझे पे करना होगा। और एक चीज़ याद रखने लायक है ना कि वहाँ पे आप जब भी जाएंगे तो आपको शायद कैश ना मिले, तो इसलिए आपको कार्ड से ही या फिर मोबाइल से कटाना पड़ेगा। चलिए आ गए हैं पार्किंग में, लेफ़्ट राइट लेते हैं और आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पार्किंग कोई खाली नहीं है। ये गाड़ी वाले को क्या दिक्कत है यार, पीछे क्यों आ रहा है? कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ। चलो मैं तो निकलता हूँ लेफ़्ट से क्योंकि पार्किंग ढूंढना है। अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है तो मुझे कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। और उससे पहले आपको मैं यहाँ कुछ लोगो बता देता हूँ। लेफ़्ट में जो लोगो देख रहे हो ये पैदल चलने वालों के लिए है, और जो ऊपर जो येलो वाला है मखरूज लिखा हुआ है और एग्ज़िट लिखा हुआ है, ये आपको इस पार्किंग लॉट से बाहर निकलने का पूरा रास्ता बता देगा कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। और वो जो सामने है एरोप्लेन का साइन बना हुआ है डिपार्चर का, और सामने ट्रेन का, और लेफ़्ट की साइड में क्या नाम है, सॉरी मतलब राइट में अराइवल का निशान है, बीच में ट्रेन का है और लेफ़्ट में है डिपार्चर का। तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे बहुत आसानी हो जाती है कि आदमी आसानी से समझ सके। फिर वही बात कहूँगा, जब भी आप ऐसी जगह पे जाए तो गाड़ी बहुत संभाल के चलाएं, बहुत देख के चलाएं। या तो आपकी गाड़ी किसी में लड़ेगी या आपकी गाड़ी में कोई लड़ेगा, तो यहाँ पे पूरा सिस्टम है। फिर वो फाइनेंस वाला आएगा जिसे नजम बोलते हैं, वो आके सारी चीज़ें देखेगा, तय करेगा। फिर आप खैर मैं आ गया हूँ अपनी जगह पे। अब देखते हैं पार्किंग कहाँ मिलती है। गाड़ियाँ तो सब जा रही हैं आ रही हैं, इंतज़ार करते हैं। मेरे लेफ़्ट में गाड़ी खाली हो रही है पार्किंग से, एक गाड़ी तो गई और ये दूसरी गाड़ी खाली हो गई। चलिए मैं लेफ़्ट लेता हूँ और अपनी गाड़ी पार्किंग में फ़िक्स कर देता हूँ। तो चलो फिर मुझे पार्किंग मिल गई थोड़ा सा इंतज़ार करके, ये बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों आपको एक बात और करना चाहता हूँ ना कि आप जब भी सऊदी में ड्राइविंग करें तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल करके रखें ताकि आपको फाइनेंशियल नुकसान ना उठाना पड़े। आप मेहनत की कमाते हैं तो उसी तरह से स्पेंड करें। थैंक यू वेरी मच।